तुम्हारा वोट हो चुका है भैया। चलिए आप सभी जुड़ रहे थे, आप देख रहे हैं कि मनमोहन सिंह बढ़ा स्वागत करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए खोरी गांव के लोग सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के साथ पहुंचे। आप सभी जुड़ रहे हैं लाइव कार्यक्रम में सीधे तौर पर। आप देखिए कि बारिश का समय है, बारिश भी बहुत तेज हुई, लेकिन भीड़ इसी तरीके से इकट्ठी हुई पड़ी है। भीड़ कहीं ना कहीं गई हिली ना हिली, और ज़्यादातर महिलाएं इब्राहिम तनवीर नकरोली मुझे तुम्हारे आदमी मुझे नाम बताएं। नौसाद आए। देखिए एक दूसरे का धन्यवाद मनमोहन सिंह बढ़ाने को माला पहना करके, और सब मजदूर वर्ग है, सबसे बड़ा मजदूर वर्ग है। और जो यहाँ पर लोग आए खुद अपने कन्वेंस आए, गरीब लोग हैं खोरी गाँव से। आप देख भी रहे कि मालाएं पहना कर एक दूसरे का स्वागत, मनमोहन सिंह बढ़ाना का तहे दिल से स्वागत करने का काम करें। महिलाएं खासकर हर क्षेत्र से, हर युवा, हर वर्ग, हर महिला जो कि आए हैं और स्वागत करें। देखिए यह तत्विजन पैराडाइज के संयोजक भी हैं मनमोहन बढ़ाना। छोटी रामकुमार मारा लेने भैया। मैडम उधर से फोटो तो ले लो मेरे। मीना सीमा मीना 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 हेलो आप भैया अब हो गया स्वागत चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्वागत करने के लिए बोर्ड लगी हुई है। मनमोहन बढ़ाना के लिए हर महिला, हर युवा, हर बच्चा स्वागत करना चाहता है, हर बुजुर्ग। आप देखिए किस तरह से भीड़ लगी हुई है। देखिए आप सभी देखते रहे, देखिए लाइव कार्यक्रम सीधे तौर पर दूसरा वीडियो दिखा रहा हूँ। बारिश की वजह से कट कर डालिए चलिए चलते रहे शाबाश चलिए चलो। आप कहाँ से आए हैं? किस लिए आप आए हैं? किस लिए आए हैं? जगह के बारे में जगह मिल जाए। किसके पास आप आए हैं? मन्नू भाई के पास। तो ये कभी मदद करते हैं आपकी? चलिए यही खड़े हुए हैं हमारी तरफ से। अब हमारे यही है जो कुछ है, अब इन्हीं से भरोसा है हमारा। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या कर रहे हो?
अभी मनमोहन सिंह भड़ाना को खोरी गांव के जो मौजूद लोग हैं वो पगड़ी बांध कर सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। आप सभी जुड़ रहे हैं। देखिए किस तरीके से बुजुर्ग पगड़ी लेकर के आए और मनमोहन भड़ाना का स्वागत और धन्यवाद करने का काम करें। कड़ी आप देखिए स्वागत समारोह की कड़ी में, या कहें कि अपनी शिकायत की कड़ी में यहाँ पर आए कि हमें हमारे मकान दिलवा दिए जाए, लेकिन मनमोहन भड़ाना ने कुछ आश्वासन दिया, कहा है कि हम आपकी लड़ाई सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर, कानूनी स्तर पर हर तरीके से आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपको कोशिश यह रहेगी कि आपको जो मकान टूटे वो आपको मकान दिलवाने का हम काम करेंगे हर हालत में। आप सभी देखिए किस तरीके से मनमोहन भड़ाना का सम्मान किया गया। आप सब आयो, आप सबकी माला डल चुकी है और जब आप शांति करा देंगे, प्यार से कैसे बात सुनेंगे तो उसका फायदा होगा। माला डाल दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रुकना भी हमारी जिम्मेदारी है। सारा टाइम माला भी खराब कर देंगे तो आपकी बात कैसे होगी? भैया कह के पाएंगे, भैया के सामने बात करेंगे। माइक परमादरणीय मेरे सभी बुजुर्ग माता बहनाएं, नौजवान साथी, जैसा आज आपने बारिश में अपना परिचय दिया है, इसे मेरा ही नहीं भैया का भी फख्र हो गया है। इस बात से ये भारत के इतिहास में आज का दिन लिखा जाएगा। और मैं बातों को शुरू करता हूँ। टाइम बहुत लगा है, लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि मेरे सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरी बहनाएं, माताएं, नौजवान साथी, बुजुर्ग भैया को देखने के लिए हुजूम के साथ चलावाया है। और मुझे ये खुशी हुई है कि जिस तरीके से भैया को देखने की ललक है आपके अंदर, उसी ललक के साथ इस धारा में बहते हुए इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं चाचा भीमा जी का। मेरे बुजुर्ग में हमारा मार्गदर्शन 25 साल से मुझे मेरा मार्गदर्शन करते चले आ रहे हैं। और अपने भाई मान सिंह है, भाई रामवीर है, कालीचरण है, फुलवा है और उदय चंद्र गुप्ता है, मेरे सरफराज है, विनोद है और सुनीता है, सचिवा राणा है, तनवीर है, विनोद है और भाई तमाम साथी मास्टर हैं, तमाम साथी हैं, भाई रामवीर सरपंच जी हैं और मेरे तमाम साथी हैं। उनका नाम शायद नहीं ले पा रहा हूँ, जल्दी है। और आज सब को मैं कोट प्रणाम करता हूँ। तो नाम लेके मैंने इसलिए दिया है कि इन सब की मेहनत है आप तक बात पहुंचाना। और इसके साथ साथ भैया जी हमारे बड़े हैं महाराज सिंह जी, उनका भी बहुत मार्गदर्शन रहा है। हमें 3 महीने से गाइड करते चले आ रहे हैं, हर बात को गाइड करते चले आ रहे हैं, हर बात को। तो महाराज सिंह जी जो भैया ने हमारे बीच में दिए हैं, उनके नेतृत्व में, उनके कार्यप्रणाली से, उनके सुझाव से हम इस प्रोग्राम का सफल कर पाए हैं। तो महाराज सिंह जी के लिए मैं कहूँगा कि तो जोरदार ताली बजाएं। अब मैं आपकी बात, जिस बात कहना चाहता हूँ, जिस बात को आप पिछले 7 जुलाई 2021 से आज तक आपकी दिल की बात किसी ने नहीं सुनी और ये मौका आपको नहीं मिला कि अपनी पीड़ा किससे कहें। भैया हमारी एक बहन थी, काफी गर्मी पड़ रही थी, उमस थी, वो बेहोश हो गई थी, अभी बेहोश हो गई थी आपसे 5 मिनट पहले। और यही कारण रहा कि जब तोड़फोड़ होती थी उस समय पर भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सब शांति का काम दे करके बारिश नहीं, तूफान आ जाए, मैं शुरू करूँ इजाजत हो तो आप बताएं। तो एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, मन्नू भैया हम साथ हैं, मन्नू भैया हम साथ हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा,
आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो भैया ने हमें बताई है कि आपको घोड़ी की सफलता कैसे मिल सकती है, लोगों को मकान कैसे मिल सकते हैं। इस बात को आप सब बड़ो शांति का दान दे करके शांति से सुने। नंबर 1, आज आपका गांव का जो प्रोग्राम है परिवार सम्मेलन रखा गया है। इस प्रोग्राम का नाम क्या रखा है? परिवार सम्मेलन। और ये देन किसकी है? भैया की देन है, मनमोहन सिंह भैया की देन है। आपको परिवार समझ के अपने इस प्रांगण के अंदर आपको अपने स्थान पर आपको बुलाया है। ऐसा कोई भी हरियाणा का पूरे देश के अंदर नेता नहीं है कि आपको अपने घर पर बुला करके और सीने से लगाए, लोग दरवाजे बंद कर देते। मैं भी पिछले 27 साल से सेवा कर रहा हूँ पार्टी की, संगठनों की, लेकिन ऐसा मुझे कोई दिलदार भैया नहीं मिला, दिलदार नेता नहीं मिला। भैया नेता नहीं है, पर हम मानेंगे, हम ये चाहेंगे कि भैया आप जैसे लोग जब तक इस देश के अंदर राजनीति में नहीं आएंगे तब तक हमारे जैसे गरीब लोगों को कोई सीने से नहीं लगाने वाला होगा। तो भैया आप राजनीति में नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप राजनीति में आए। सारी पार्टी आपके पीछे होंगी क्योंकि आप गरीबों को सीने से लगाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, भैया ने एक बात रखी है कि प्रत्येक व्यक्ति की फाइल बनाई जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति की फाइल बनाई जाएगी और फाइल का फॉर्मेट आपके बीच में अभी दे दिया जाएगा। वो फॉर्मेट जो आपके लोग हैं उनको आसपास जो आपको लेके आए यहाँ तक उनसे मिल लेना और वो फॉर्मेट लेकर के 15 दिन के अंदर आप फाइल बना लेना। और जब आपकी फाइल बनेगी तो भैया सभी कह पाएंगे कि मेरे परिवार के लोग इतने हैं, इनको यहाँ फंसाइए। एक व्यक्ति की फाइल बनेगी, आपको फॉर्मेट बनाना। दूसरी बात और कहना चाह रहा हूँ कि मैं केस लड़ रहा हूँ 1999 से। कब से? 1999 से आज तक मुझे कोई ऐसा वकील नहीं मिला जो भैया ने वकील दिलाए हैं। हम शायद वो वकील नहीं कर पाते क्यों? उन वकीलों की 20 लाख से 1 करोड़ तक की फीस है। इतनी 20 लाख से 1 करोड़ तक की फीस है। हमसे भैया ने कोई पैसा नहीं दिया, हमसे भैया ने कोई पैसा नहीं दिया। और वो वकीलों ने आपके गांव की बात को रख करके क्या 1980 में कानून बना था वन विभाग का पेड़ पौधा लगाने का और इसे लागू करने के लिए 18 अगस्त 1992 में लागू करने के लिए बोला था। मेरे गांव के लोग भैया के सर पे लीज पे काम करते थे, भैया के मजदूर थे। भैया ने साबित कर दिया है और वहां से उस एसएचओ की रिपोर्ट निकलवाई है कि जब आपके एसएचओ खान मजदूर मरते थे हमारे खानों में तो वन विभाग नहीं था। ये रिपोर्ट एसएचओ कह रहा था, ये आपका एसएचओ कह रहा 1987 में हमारी चाची आई हुई, चाची बासु, मैं चाहूंगा आपको चाची बासु आए। इनके घर वाले थे 1987 में, वो खान के अंदर दब के मरे थे। तो वो हवलदार, वो चौकिंजा, वो एसएचओ, वो अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि वन विभाग नहीं था, यह खान शक्ति थी, कृष्ण का काम होता था। और वो माँ आपके बीच में है जो इन्होंने अपने एक बेटा और अपने शोहर को खोया था, अपने आदमी को खोया था 1987 में। और इसके बाद ये सारी रिपोर्ट भैया ने लगा दी है। तो अब आपके साथ इसके साथ साथ भैया ने ये भी कहा है कि पुरानी जो खोली है, पुरानी 1955 की आईडी है उनके पास, वन विभाग में आता ही नहीं है। आपके अधिकारियों ने आपको रिपोर्ट गलत दी है। अब वो रिपोर्ट भैया ने निकलवा लिया सारे अधिकारियों से, वो रिपोर्ट कोर्ट में लगा दी है। और कब लगाई है? दावे की तारीख। आपके जो मकान टूटे हैं, बाकी परमपिता बैठा है, भगवान श्री बैठा, अल्लाह ताला बैठा है, भाई गुरु बैठे हैं। अगर जिस तरीके से नेक नियत से हम काम करेंगे तो फाइल आपकी लग चुकी है। और खोरीगांव में जो मकान टूटे हैं ये साबित हो चुका है। ऑर्डर बाकी है कि जो मकान तोड़े हैं उनको मुआवजा मिलेगा, जो मकान तोड़े हैं उनको मुआवजा मिलेगा। और भैया ने ये कह दिया जो लोग नए बसे थे पुराने की मुआवजा मिलेगा और उनको प्लाट मिलेगा। और जो पुराने नए हैं किसी को नहीं जाने देंगे, भैया ने कह दिया है। एक बार अपनी गाँव की जमीन दे रहा हूँ और आप उनको नहीं बचे। तो मैं हमारे लिए दिलदार जो दिल खोल दिया गरीबों के लिए,
जो पहले सुनते थे राजा महाराजाओं में कि कभी पानी बोलती राम जी की चौपाई भी है, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर्वत में न जाई। तो ये खानदान, ये परिवार, बड़े बाबूजी हैं, बड़े बाबूजी हैं अवतार सिंह मराना, छोटे बाबूजी हैं अवतार सिंह मराना, उनके कार्यकाल में कभी कोई कमी नहीं है। उधर बाबूजी हैं शीशपाल जी, आपस में रिश्तेदार भी है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, आप सब पढ़े हो, देखे हो, वो समय, वो वक्त आ गया है कि भैया ने जो जबान दी है, वो भैया उस खानदान से है, फरीदाबाद नहीं, हरियाणा नहीं। इस परिवार को, बड़े बाबूजी को, जिनका नाम अवतार सिंह मराना है, उनको भारत के गुजर इमाम के नाम से जाना जाता है। इसे भारत में गुजर इमाम के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे अब कम टाइम लेते हुए इतना कहूंगा कि अपनी फाइल जरूर बनवा लें। 15 दिन के अंदर फॉर्मेट मिल जाएगा, फॉर्मेट अभी मिल जाएगा आपको। जो लोग आपको बुला के लाए हैं उन लोगों से आप फॉर्मेट के अनुसार किसी कंप्यूटर वाले बजा के अपनी फाइल बनवा लें। और मैं चाहूंगा 15 दिन के अंदर फाइल बनाएं। और भैया ने एक रास्ता उन्हें करना है। आप कितने गाँव को घर बताते हो, बताओगे? मैं आपसे पूछूंगा कितने बताते हो? आप थोड़ा जोर बताए, कितने घर बताते हो आप गाँव में? कितने? तेज बताओ, अब तुम्हें आवाज निकल रही है। सुनो भैया, भैया ये भी देखना चाहेंगे कि आप 50,000, 20,000, 30,000 बताते हो, तो एक एक फाइल बनेगी आपकी, एक परिवार की। तो फाइल में गिनती हो जाएगी, गिनती हो जाएगी कि कितने मकान थे। जिनके मकान थे वो फॉर्मेलिटी के आधार पर फाइल बनेगी। और भैया उसी आधार से भैया बताएंगे कि आपके वोटर कार्ड ही बनेंगे, भैया बताएंगे कि आपके वोटर कार्ड ही बनेंगे। और भैया ने यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। वोटर कार्ड बनवाएंगे भैया, वो भैया बताएंगे। फाइल आपकी 15 दिन तैयार हो जाएगी, उसके बाद भैया बताएंगे क्या होना है। लेकिन भैया भाई एक बात बताओ, आप सब बैठे हुए हैं, मैं कोई जबान दे दूं, मेरी जबान गिराओगे या नहीं गिराओगे? बताऊंगा, देख लो भैया, आपकी जब एक एक फाइल भैया के पास आ जाएगी और एक एक व्यक्ति की वोट बन जाएगी, तो मैं आपकी तरफ से एक वायदा कर रहा हूं। और यहाँ से हमें कसम खा के जानी होगी सबको, और मैं भी कसम खाऊंगा। मैं अपने परिवार को कसम दे के जाऊंगा। 2-3 चीज मांग रहा हूँ आपसे। एक तो आपके जो छोटे बच्चे हैं, पहली क्लास से लेकर के 5वीं तक के सरकारी स्कूल में लखनऊ खोरी में जो ब्रांच है वहाँ पढ़ाएं। अगर ये चाहते हैं कि भाई पढ़ाई में सरकारी में नहीं भेज सकते, तो भैया ने कह दिया है मेरे से कि पप्पू भैया आपका जो स्कूल है, बच्चों का आपका एडमिशन है, और जो फीस नहीं दे पाएंगे तो फीस भी फ्री होगी। और भैया की तरफ से टाई बेल्ट जो किसका किताब जो होगा वो भैया की तरफ से दिया जाएगा। मैं भैया से आशा करूँगा कि भैया इस मांग को हमारे मानेंगे। तो कह रहा हूँ इस बात को कि सरकार को ये पता लगे कि लखनऊ खोरी में इतने बच्चे पढ़ते हैं, 1 से 5वीं तक, LKG UKG के बच्चे। अगर आपने नहीं किया तो 120 बच्चे सरकारी ब्रांच में खोरी में 120 बच्चे हैं, और 120 बच्चों में से 80 बच्चे रह गए। मेरी बात हुई है, अगले 2 महीने 4-2-3 महीने बाद ये ब्रांच को बंद कर देंगे। सब नीरज जी आ गए, उनकी तरफ से टीम आ गई। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। बहन जी आप सबको गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, थोड़ा मैंने टाइम दिया था क्योंकि भैया ने कहा था कि मैं 7 बजे तक आ पाऊंगा, तो मैंने आपको 7 बजे का टाइम दिया था, मैं लेट हो गया था। ठीक है जी। तो हाँ, इसके बाद एक तो बच्चों की पढ़ाई, और दूसरा भैया के सामने पेड़ थे, भैया पेड़ खाए, भैया को पेड़ तो देने थे। अच्छा, भैया ने जो बोल दिया, भैया बात करेंगे सरकार से कि एक एक व्यक्ति को बोला है कि 100 पेड़ लगाएगा, तो भैया के साथ खड़े होकर के सब लोग पेड़ लगाएंगे। वो भैया के साथ पेड़ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? 2 बात हो गई, 2 हो गई ना। अब तीसरी है, तीसरी है कि अगर आप लोग फाइल का, वोट का भैया जब काम हो जाए, हाथ में आ जाएगा,
तो रह जाता है मेरा काम। मेरा ये रह जाता है कि मैंने जो 27 साल आपके बीच में रह करके और फरीदाबाद और दिल्ली एनसीआर में जो काम किया है, 50,000 लोग मैं जोड़ूंगा, खोरी का एक आदमी नहीं होगा, खोरी का एक भी आदमी नहीं होगा। 50,000 आदमी फरीदाबाद से मैं इकट्ठा करूंगा। आपकी वोट बन जाएगी, आपकी फाइल बन जाएगी। 50,000 आदमी, भैया का आशीर्वाद होगा, भैया का सहयोग होगा, घर पर जाऊंगा, लोगों को समझाऊंगा, वो आपके भैया के दिशा निर्देश के अनुसार 50,000 फरीदाबाद से आदमी इकट्ठे करके आपके साथ खड़े होने का काम मैं कराऊंगा। जब भैया कहेंगे कि इनको आज जरूरत है, यहाँ से लेकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक जाना होगा, तो भैया यहाँ से वहाँ तक कतार लगेगी। तो ये 15 दिन में आप अपना काम कराइए। 15 दिन के बाद भैया मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 50,000 लोग फरीदाबाद से मैं जोड़ने का काम करूंगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि चाहे वोट का मामला हो, चाहे रैली का मामला हो, बिना भैया की मर्जी के न तो कोई वोट डालेगा, ना कोई रैली में जाएगा किसी की। ये भी मैं आपसे कहूँगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और मैं चाहूंगा कि आपके दिल की धड़कन और आपके बेटा और आपके भाई जी से मन बढ़ाने से अनुरोध करूंगा कि आप भैया अपने मुखारबंद से, अपनी वाणी से हम लोगों को संबोधित करें। मेरे और आपके बहुत ही अजीज प्रधान जी पप्पू भाई, प्रधान जी चरण सिंह जी, विजय भाई, फुलवा बहन और सम्मानित मंच पर बहुत ही मेरे सम्मानित बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी जो खड़े हैं, जिनमें कालीचरण जी हैं, मान सिंह जी, रामवीर जी, विजय भाई, विनोद गौतम जी, सरफराज जी, शशि भड़ाना भाई, फुलवा जी, सुनीता जी, सीमा और बाकी किसी का नाम भूल गया हो तो भाई सभी आ जाते हैं सम्मानित मंच में। तो सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबसे माताएं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग जो मेरे सामने खड़े हैं, उस दिन पहली बार मैं खोरी गया था, उस दिन भी मेरी आंखों में आंसू थे और आज फिर आप लोगों को देखकर फिर मेरी आंखों में आंसू है। और ये कोई राजनीतिक लालसा नहीं है मेरी, ये सिर्फ आप लोगों का दुख दर्द है, जिसकी वजह से मुझे बार बार ये चीज खींच लाती है कि शायद मैं कुछ करने लायक हूं और आप लोग बार बार आ रहे हैं यहाँ पर, तो उसको मैं आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहा हूं। सिर्फ आप लोगों का प्यार, आप लोगों की जो उम्मीद है, जो मेरी माताओं की आंखों में मैं उम्मीद देखता हूं मेरे लिए, सिर्फ यही एक चीज है जो मुझे बार बार खींच लाती है। और मैं आपको सच बताऊं, आज ऊपर वाले को साक्षी मानकर आप लोगों के बीच ये बात कहता हूं कि जिंदगी में मेरा कोई मकसद नहीं रहेगा राजनीति का। सबसे पहला अगर कोई मकसद है तो आप लोगों को आपके प्लॉट, आपके मकान वापस दिलाने का। अगर इस कार्य में मैं सफल होता हूं तो आगे आप लोगों का आशीर्वाद लूंगा, कुछ आगे बढ़ूंगा, नहीं तो इसी लड़ाई में लगा रहूंगा, ये आपसे वायदा करता हूं। ताकि ये इल्जाम ना लगा सके कि राजनीति के लिए मैं कोई ये काम कर रहा हूं। सिर्फ आप लोगों की हमदर्दी, आप लोगों का दुख, आप लोगों का दर्द एक इंसानियत के नाते मैं समझता हूं और समझाऊं। और मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा, मेरे प्रयासों से अगर ये काम हो गया तो इससे बड़ा काम मेरे लिए मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। 10,000 मकान, आप सोच सकते हैं, कम से कम 50,000 लोग जो बेघर हुए थे, अगर उन लोगों की दुआएं मिल जाएंगी तो मुझे और जिंदगी में 1 रुपए नहीं चाहिए ऊपर वाले से, 1 रुपए का सम्मान नहीं चाहिए। 50,000 लोगों की दुआएं मेरे लिए, मेरी जिंदगी काटने के लिए काफी रहेंगी, आप लोगों से वादा करता हूं। और मैं बदले में सिर्फ इतना चाहूंगा कि जिस तरह से संगठित होकर आज आप लोग यहाँ पर आए हैं,
इस लड़ाई में इसी तरह से संगठित रहना। आपसे 1 रुपए की भी किसी ने हमारे यहाँ से कोई ना डिमांड आएगी ना चाहिए। आपकी लड़ाई में जो साधन लगेंगे वो सब मेरी तरफ से रहेंगे। आप लोगों का सिर्फ सहयोग चाहिए। आगे अगर हरियाणा भवन तक पैदल मार्च करना पड़े, आप उसे भाई के साथ बेटे के साथ तैयार हो? वहां 2-4-10 दिन रहना पड़े, तैयार हो आप लोग? मुझे यकीन है कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान, आप लोगों का जज्बा जो है, जुनून जो है, हम लोगों को इस लड़ाई में कामयाबी जरूर दिलाएगा। लेकिन किसी के बहकावे में ना आके, कोई राजनीति ना लाते हुए आपस में बीच में एक ही बैनर के नीचे रहना है आप लोगों ने। आज ये प्रोग्राम भी इसीलिए बुलाया गया है कि आज से हम लोग सब एक परिवार के हिस्सा हैं। थे तो हम 40 साल से पहले भी, लेकिन आज उसे दोबारा से रिन्यू कहने वाली बात होती है ना, कई बार आधार कार्ड खत्म होता है, लाइसेंस खत्म होता है, रिन्यू कराया जाता है। तो आज ये समझ लिया, आज उस आधार कार्ड का, उस रिश्ते का हमारे और आपके बीच का एक रिन्यूअल हुआ है और आगे आने वाले कई सालों तक इसको हम बरकरार रखेंगे। तो जो अभी तक हमने कार्रवाई की है, वैसे तो प्रधान जी ने बताया है आपको, पर मैं भी बता देना चाहता हूं। हमने सरकार को 2-3 प्रपोजल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है कि जो हुआ आप लोगों के साथ सरासर गलत हुआ, सरासर नाइंसाफी हुई है, आप लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। तो उसके लिए प्रधान जी ने जो बताया कि हमारे जो वकील है, जिस तरह से मेरा आप लोग से पारिवारिक रिश्ता हो गया है, मैं सच बताऊं, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो मेरे बिल्कुल परिवार के हिस्से की तरह है। चाहे वो मेरे वकील, प्रोफेशनल वकील हैं, लेकिन मेरे से इतना प्यार करते हैं, अपना छोटा भाई समझकर प्यार करते हैं। और उनको दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती, सरकार उन्हें खरीद नहीं सकती। ऐसे वकील, ऐसे लोग आपकी पैरवी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस मेहनत से, लगन से, सच्चाई से, ईमानदारी से वो लोग, आप लोग, हम सब, प्रधान जी सब मिलकर इस कार्य में लगे हैं, हमें जरूर सफलता मिलेगी। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन मुझे यकीन है ऊपर वाले पे, परवरदिगार पे, अपने मालिक पर, कि मैंने अगर कोई जिंदगी में बात कही है तो उसने उसको नीचे नहीं किया है। क्योंकि नियत और नीति साफ रही है मेरी। कभी अपने लिए नहीं सोचा, कभी स्वार्थ में अपने लिए कोई बात नहीं सोची। अगर सोचा है तो आप लोगों के भले के लिए, मेरे माध्यम से अगर कोई बात हो सके तो मैं उसी के पीछे, आप लोगों के पीछे जो है हाथ जोड़कर खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा। तो हमारी कार्रवाई जारी है, आगे भी कोई इस तरह के प्रोग्राम होंगे। प्रधान जी ये फॉर्म भरवाइए, सारे एक ही ग्रुप में हम लोग एक परिवार की तरह संगठित रहेंगे। कहीं जाना है, चलना है, जो भी डे टू डे आपकी कार्रवाई हो रही है आपके इस मुहिम को लेकर, उसमें जानकारी दी जाएगी। किसी और के बहकावे में ना, एक जेन्युइन ग्रुप बनाइएगा। एक नहीं बन सकते तो 4-5 व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सभी परिवार के सदस्य, एक सदस्य तो कम से कम जुड़े, ताकि वो अपने और अपने परिवार को थोड़ा बता सके, अवगत करा सके कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मुझे पता है कि रात दिन आपके ख्यालों में, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा होगा कि कब हमें हमारे मकान, हमारे प्लॉट हमें वापस मिलेंगे। मैं जानता हूँ आप लोगों की पीड़ा को, आप लोगों के दुख को, आप लोगों के दर्द को। तो यकीन मानिए कि मैं भी रात भर आप लोगों के बारे में सोचता रहता हूँ कि हे भगवान, आपने एक कहलवा तो दिया है, लेकिन मेरी इज्जत रखना, लाज रखना, इन लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर मैं खरा उतर कर दिखाऊं। और जो प्रधान जी ने कहा, स्कूल वाली बात है, बच्चे यहाँ पर आए हैं, यही हमारे हिंदुस्तान का भविष्य है। ऐसे ही ने जो बेकार मत होने दो। आप लोगों से अपील करूंगा कि जहां भी मिले, जो भी सहायता मेरे से बन पाएगी, हमारे संगठन से बन पाएगी, इन बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए हम हर प्रयास से आपके साथ हर तरह से जुड़े रहेंगे। चाहे वो सरकारी स्कूल की बात हो, चाहे प्राइवेट हो, इन लोगों के स्कूल के जाने का जो प्रावधान है, हम सब मिलकर इस पर ध्यान देंगे और चाहेंगे कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में शिक्षित हों और हमारे हिंदुस्तान का सुनहरा भविष्य बने। दूसरा, परिवार जो आपने बताया, सब एक दूसरे से संगठित होकर इस परिवार को एक परिवार की तरह लेकर चलेंगे। आपस में छोटे मोटे मुठभेड़ तो शायद होते रहेंगे, लेकिन जो मुख्य लक्ष्य है उससे किसी को नहीं भटकना है।
उस पर किसी का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं आना चाहिए कि हमारा लक्ष्य सिर्फ सबका एक है कि हमारे मकान, हमारे प्लॉट खोरी में हमें वापस मिले, यही हमारा लक्ष्य है। तीसरी बात जो आज के इस आयोजन का एक और कारण था कि हम सरकार से ये कह रहे हैं कि 10,000 आपने मकान यहाँ से हटाए हैं। एक एक परिवार 100 नहीं तो 10 पेड़ लगाने के लिए तैयार है, और 10,000 का मतलब अगर 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख पेड़ होते हैं। मुझे नहीं लगता कि फरीदाबाद के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कभी 1 लाख पेड़ लगाए होंगे। आप बताओ, लगाए होंगे कहीं? हम सरकार को कहेंगे हम 1 लाख पेड़ लगाएंगे भी, और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो पेड़ को कोई नुकसान ना हो, कोई हानि ना हो, आगे 15, 20, 50 सालों तक वो बड़े हो जाए और ये कहें कि ये कभी खोरी गांव के लोगों ने ये पेड़ लगाए थे और वाकई में ये देखिए कितने खूबसूरत जंगल आज बन गए। मात्र हमें 40 एकड़ आपने खाली कराई, मात्र 10 एकड़ 15 एकड़ चाहिए हमें, बाकी 25 एकड़ में आप खुद पेड़ लगाओ, हमसे लगवाओ, हम लगाएंगे उनमें पेड़, और सुनिश्चित करेंगे कि एक एक पेड़ की रखवाली हम स्वयं मिलकर करें। तो सरकार को हमारा ये भी प्रपोजल है, और आज आप लोगों की तरफ से हाथ जोड़कर सरकार से यह अपील करूंगा, मुख्यमंत्री साहब से, कि यहाँ पे कोई पार्टीबाजी नहीं है। कोई ये मत समझिए कि ये दूसरी पार्टी है, ये फला पार्टी है। सब एक इंसानियत के नाते आप लोग आपसे अपील करते हैं कि जो यहाँ पे इनके साथ नाइंसाफी हुई है उसका इंसाफ करें, और यहाँ पर इनको प्लॉट, इनके जो प्लॉट और जो फ्लैट यहीं पर और ये तुमसे दुआ देंगे आपको, आगे आने वाले 10 सालों में भी आप मुख्यमंत्री रहोगे, यही हमारी दुआ रहेगी अगर आप हमारा ये काम कर देते हो। प्रशासन से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि जो पुलिस वाले वहां पर जाते हैं आप लोगों को तंग करने, एक बार अपने परिवार के बारे में सोच लें कि अगर उनका परिवार यहाँ होता और उनको प्रताड़ित किया जाता, उनको भगाया जाता तो उनको कैसा लगता। वो भी भगवान से डरे, और ऊपर वाले की लाठी में कहते हैं ना, आवाज नहीं है लेकिन उसमें जो उसकी चोट लगेगी वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। तो पुलिस वालों को भी, प्रशासन को भी आज इस माध्यम से आप लोगों के सहयोग से ये कहना चाहूंगा कि एक इंसानियत के नाते इन पर जुल्म ना ढाएं। पहले ही बहुत ज्यादा जुल्म ढा चुके हैं आप लोग, अब जिस हालात में है इनको उस तरह से रहने दिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना पूरा पक्का फैसला ना दे देता है। और आप लोग का एक ज्ञापन लेके, सारे फॉर्म लेकर मैं कल या परसों में प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिलूंगा, और ये आप लोगों की जो जायज जो मांग है इसको रखेंगे कि वहां पर आप लोगों को परेशान ना करें। कम से कम जो वहां ठिकाने बने हुए हैं वहां पर वैसे के वैसे बने रहे, तब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। तो अंत में सभी मेरी माताओं का, बहनों का, मेरे बुजुर्गों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आप लोग संगठित रहेंगे और अपने इस भाई, अपने इस बेटे को आशीर्वाद देते रहेंगे। और आपसे वायदा करता हूं कि एकमात्र उद्देश्य रह गया मेरा अभी जीवन में फिलहाल, ये मैं अगर पूरा करूंगा इसके बाद दूसरी बात सोचूंगा, ये आपसे आज वादा करता हूं। और पॉलिटिकली भी स्ट्रांग होना, जैसे प्रधान जी ने कहा, बहुत जरूरी है। राजनीतिक रूप से संगठित रहोगे आप लोग, वोट अपनी बनवाओगे तो आप एक इशारे पे कह सकते हो कि ये सरकार हमारे साथ है, हम इसका साथ देंगे, हम इनको वोट देंगे। तो अपनी वोट भी जरूर बनवाइए, ये समय आने पर देखेंगे कि हमारा साथ कौन देता है। तो इसका फैसला जब लेंगे जब हमारे पास समय आएगा, जब हमारे पास कोई बात होगी सरकार पर रखने के लिए। तो सभी का अंत में फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और माफी चाहूंगा कि यहाँ पे टेंट का जो नहीं करवा पाए सब लोग, आप ठीक गए यहाँ पर, उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस समय यहाँ पर इतनी देर बारिश आ जाएगी, नहीं तो टेंट का भी प्रोग्राम करवा देते यहाँ पर। तो सभी माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे उम्मीद रखते हुए कि इसी तरह से जुड़े रहेंगे। और प्रधान जी और सभी सम्मानित मंच पर जितने मेरे साथी हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ 24 वाले हैं, भैया का ढूंढेंगे, भैया का इंटरव्यू लेंगे। न्यूज़ 24 वाले आए आप सामने, और मैं चाहूँगा
न्यूज़ 24 वाले भी आप आए और भैया के भी हैं। और एक चीज साथ साथ एक चीज और है कि भैया ने आपके लिए चाय की पूरी व्यवस्था है, उसके साथ आपके साथ प्रसाद भी चाय नाश्ता भी है। सब लोग चाय नाश्ता लेके जाएंगे, ये भैया की तरफ से भैया का आया है, सब लोग चाय नाश्ता तुम्हारे साथ है अच्छा भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पन्नू भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पन्नू भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं लाइव कार्यक्रम का सीधे तौर पर। खोरी गांव के लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी धन्यवाद करने के लिए आए और सभी एक तरीके से आभार व्यक्त करने और अपनी शिकायत करने के लिए आए कि अभी तक उनकी मांग को सही तरीके से माना नहीं गया। तो उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि आपकी सरकारी तौर पर, गैर सरकारी तौर पर, कानूनी तौर पर हर तरीके से मदद की जाएगी जो हो सकेगा मनमोहन सिंह बढ़ाने की तरफ। तो उन्होंने कहा कि सारे संसाधन, सारा पैसा हम खुद खर्च करेंगे और आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव कार्यक्रम में सीधे से।